नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज के यात्रा में हमने के आगिल बानी सन सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म के अनुयायियन खातिर एगो पवित्र और पावन तीर्थ स्थली बा। बौद्ध धर्म के जब भी बात होई सारनाथ के नाम जरूर आई। भगवान बुद्ध अपन पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद यही जे अपन पहला उपदेश देले रहले और यही जैसे अपन संदेश के पूरा दुनिया में फैलावे के शुरुआत कैले। तो आई चलल जाओ सारनाथ के यात्रा पर। यह बनारस गंगा के लहरन पे, काशी के घाटन पे, सदियन पुरानी दीवारन पे, पूजा में, शिवालय में, प्रभु के द्वार पर यहाँ लिखल है इतिहास सदियन पुराना। इसकी सुबह सबसे निराली, रात इसकी जैसे दिवाली। गूंजी कबीर की वाणी यहाँ से, फैला बुद्ध का संदेश यहीं से। बनारस के आंचल में है सारनाथ। बौद्ध धर्म के जन्मस्थली यही वो पावन भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध अपन पहला उपदेश दिले रहे। यही वो जमीन है जहाँ से अमन के संदेश सौंसे दुनिया में फैलल। सारनाथ भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त में बाद बुद्ध गया से आकर अपना पंचवक्ष भिक्षु लोग को पहला प्रवचन दे दिया। वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोल रहा है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने पहला शिष्य बनारस का यश उनका प्रवजा दे दिया और उसमें साथ साथ यश का माँ पा दोनों इधर आकर भगवान बुद्ध का शरण गया और ये सबसे पहला बौद्ध अनुयायी लोग इसी जगह से उत्पन्न हुआ। सारनाथ बौद्ध धर्म के इतिहास के सबसे मजबूत कड़ी बा। तथागत के हर भक्त के आस्था यही जा से जुड़ल है। प्राचीन काल में यह स्थान के इसी पट्टन और मृगदाओं के नाम से जानल जात रहे। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करे के बाद महात्मा बुद्ध यही स्थान पे अपन पहला उपदेश देलन, जेकरा के धर्म चौ प्रवर्तन कहल जाला। ये स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनाया है। इसी में जो है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है, क्योंकि सर कनिंघम उसके अंदर प्रवेश करके उन्होंने जो है वहाँ पे उनको अंदर जब उनके अंदर जब घुसे तो उनको जो 5 छोटी छोटी स्तूपें मिली। उनमें से एक में लिखा हुआ है पाली में कि यहीं पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है। प्रथम उपदेश क्या दिया था? वो था धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उसमें वो जो आप बौद्ध वृक्ष की तरफ अनेक भाषाओं में लिखा हुआ है, उसमें जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है उसमें 4 आर्य सत्य के बारे में और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। यही वह स्थान बा जहाँ बुद्ध अपन पहले उपासक के दीक्षा देलन। यही वो पवित्र स्थल बा जहाँ भगवान बुद्ध के 5 शिष्य के अरहत पद के प्राप्ति भई। यही सारनाथ से भगवान बुद्ध 60 भिक्षुओं के धर्म के प्रचार के खातिर, सबनी के सुख के खातिर, लोगन पर दया करे के खातिर, कल्याणकारी धर्म के प्रकाश फैलावे के खातिर महान मौर्य सम्राट अशोक के दुख भरल मन के यही धर्म सुकून दिलस। और इस सम्राट अशोक यही जे पर भगवान बुद्ध के अवशेष पर एगो विशाल स्तूप के निर्माण करवले और कई भव्य स्मारक बनौले। लेकिन एगो समय ऐसन भी आयल कि भगवान बुद्ध के धर्म आपन ही जमीन पे भुला दिहल गई और एगो फलत फूलत धर्म स्थल वक्त के गर्दा में दफन होके रह गई। 7 साल तक ई जगह उपेक्षित पड़ल रहल। बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह धम्मराज के स्तूप के तोड़वा के
वही ईंट से जगतगंज नाम के मोहल्ला बनौले, जौन आज भी मौजूद बा। और एकरा के गर्भ में सुरक्षित अवशेष के गंगा नदी में फेंक दिहल गई। लेकिन सारनाथ के फिर से संसार में सामने लाए के श्रेय जाला पुरावेत्ता जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के। वो 1834 में यहाँ खुदाई के काम शुरू कैलन और एकरा बाद ई सिलसिला लगातार चलत रहल और धीरे धीरे सारनाथ के बचल अवशेष दुनिया के सामने आई। खुदाई में बेशकीमती नमूना के अलावा सम्राट अशोक के वो शेर वाला स्तंभ भी मिलल, जौन हमनी के राष्ट्रीय निशान बा। और ई केवल एगो स्मारक जौन पूरी तरह सुरक्षित मिलल वो धम्मेक स्तूप बा। सारनाथ के इतिहास में श्रीलंका के एगो नागरिक धर्मपाल के नाम बेहद महत्वपूर्ण बाटे। उ स्थान के वही प्राचीन गौरव वापस दिलौले और उनका के अथक प्रयास से नवीन मूल गंध कुटी बिहार के निर्माण करल गई। साथ ही पूरा परिसर के पुनरुद्धार भी कैल गई। ये जगह एक बार फिर बौद्ध के पवित्र तीर्थ बन गई। एगो बुझल मशाल फिरों से जल गई। धर्म यात्रा में अभी समय हो चलल बा एगो छोटा सा विराम के बाद सारनाथ के बारे में और भी बहुत कुछ देखाएब और ओकरा बारे में जानकारी देब। बौद्ध धर्म के ये पावन तीर्थ स्थली सारनाथ अपन इतिहास के बहुत सारा उलट फेर के दौर देख ले बा। सम्राट अशोक के समय एकरा बहुते प्रसिद्धि और समृद्धि मिलल, लेकिन बाद में एकरा अपन उपेक्षा के भी दंश सहे के पड़ल। बाकी समय के हर दौर में सारनाथ एक बार फिर से अपन महिमा और गरिमा के पावे में सफल रहल। सारनाथ महज एगो बौद्ध तीर्थ नइखे ह, बल्कि ई इतिहास, कला, परंपरा और ई धर्म के ऊ अद्भुत संगम बा, जहाँ इतिहास आपन दास्तां खुदे सुनावेला। कला, कुशलता, कलाकारन के एगो कहानी कहेला। पौराणिक परंपरा, रीति रिवाज में अभू बहेला। धर्म के झंडा अभियो लहराला। ई खंडहर वो बुलंद इमारत के गवाही देवेला जोन कभू यहाँ पूरा शान और शौकत से खड़ा रहल। यह विशाल धम्मराज के स्तूप के अवशेष, जेकरा के निर्माण सम्राट अशोक करौले रहे। ये स्तूप के व्यास 110 फुट बा, जेकरा के अब महज नींव ही बचल बा। एकरा के चारों तरफ फैलल पत्थरन से निर्मित विभिन्न आकार के अवशेष और ईंटा से निर्मित संरचनाएं अभू बतावेला कि कभू ई जगह कितना शानदार रहल होई, कतना खूबसूरती और बारीकी से एकर योजना बनावल गईल होई। 7वीं शताब्दी में भारत औले चीनी यात्री वांग चुआंग ई भवन के ऊंचाई 200 फीट बतौले रहे। ओकरा के अनुसार ई पूरा परिसर में कई मंजिला 30 विहार रहे, जेमे 3000 भिक्षुक रहल करत रहे। ईंटा, चूना और ई पत्थर से बनल ई बुलंद तामीर के निशानी के देख के सहजे ई अंदाजा लगायल जा सकेला कि कभू यह स्थान एगो फलत फूलत बौद्ध केंद्र होई। एकरा देख के आपन विरासत पे गर्व महसूस होला। साथ ही दिल में ये ख्वाहिश जागेला कि काश हमनी लाजवाब इमारत के ओके मूल रूप में देख सकती। आज ही खंडहर हमनी के समृद्धि विरासत के प्रतीक बन गईल ह। लेकिन ये पूरा परिसर में एगो स्मारक ऐसन भी बा जौन जर्जर अवस्था में ही सही अझू आपन मूल रूप में पूरा गौरव के साथ खड़ा बा। दुनिया के धम्मेक स्तूप के नाम से जानेला। इस समय भी ई नींव सहित करीब 140 फीट ऊंचा बा। एकरा के ऊपर करीब 37 फीट तक पत्थर के इस्तेमाल करल गईल ह, जेकरा के मजबूती देवे के खातिर लोहा के कांटी से जोड़ल गईल ह। ई स्तर पर पत्थर में खूबसूरती नक्काशी भी करल गईल ह। स्तूप के ऊपर का भाग पूरा तरह से ईंटा से बनल बा। एकरा के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनल ह, जेकरा के जरिए ई स्तूप के परिक्रमा करल जाला। एकरा के थोड़ी दूर पर कई छोट छोट चैत स्तूप
अभी भी देखल जा सकेला। ऐसन मानल जाला कि ई मनौती के स्तूप बा। धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन विरासत बा। ओसे देखल जाए तो कला के दृष्टि से ई असाधारण नइखे, लेकिन आपन भव्यता से हमनी के ई चकित जरूर कर देला। बौद्ध धर्म के इतिहास में एगो नया आयाम जोड़ेला। एक तरफ इतिहास के परत ह तो दूसर की तरफ आधुनिक वास्तुकला। दोनों मिला के एगो नायाब नमूना मूलगंध कुटी विहार, जौन श्रीलंका के नागरिक धर्मपाल जी के अथक प्रयास के नतीजा बा। एकरा के डिजाइन में मथुरा शैली के साथे साथे चैत्य के निर्माण शैली के भी प्रयोग करल गईल ह और ये पूरा संरचना चुनार के पत्थर से बनावल गईल ह। पूरा बनावट काफी ठोस प्रभाव देला। ऐसा लागेला जैसे पूरा मंदिर कौनो एगो चट्टान के काट के बनावल गईल ह। दूर से ही विशाल शिखर आपन भव्यता से सब लोगन के आकर्षित करेला। शिखर बहुते ऊंचा बा और उ दीवार पर खड़ा ह, जौन में बाहर के तरफ चौकोर उभार बनल ह। अंतर के तरफ घूमत नालीदार संरचना पूरा ऊंचाई के 8 भाग में बांट देला। चारों तरफ पूरा लंबाई में एगो बीचों बीच उभार बनल ह, जेकरा में सुंदर घंटा और जंजीर के इतना सुंदर से उकेरल गईल ह कि बिल्कुल ई सच्चो के लोहा के बनल प्रतीक होला। सबसे ऊपर आमलक और कलश, फिरो छत्र स्तंभ ई ऊंचा शिखर के शोभा में 4 चांद लगा देला। बगल के दीवार पर चैत्य कला के प्रमाण स्पष्ट नजर आवेला। खिड़की के ग्रिल ई तरह से बनावल गईल ह जैसे एक पत्थर के टुकड़ा के काटल गईल ह। प्रवेश द्वार बहुते भव्य बनल बा। एगो चौकोर और भारी बॉर्डर के बीचों बीच चक्र और फूल के आकृति बनल बा। ओकर दरवाजा भी पूरा दीवार के तारतम्य में निर्मित करल गईल ह। मूलगंध कुटी विहार आपन बाहरी हिस्सा से कौनो शांत और ध्यान मगन भिक्षुक के प्रभाव देला। भीतर जाए के खातिर एगो गैलरी से गुजरे के पड़ेला, जेकरा बीच में एगो कलात्मक घंटा टंगल बा, जौन विदेश से उपहार के तौर पर मिलल ह। बाहर से दिखाई देवे वाला भगवान बुद्ध के सुनहरी आभा हमनी सबके कशिश में बांध देला। एगो विशाल काय हॉल के भीतर औला पर ऐसन अद्भुत नजारा देखे के मिलेला जे कल्पना से बाहर बा। दीवार पर लाजवाब कलाकारी, छत पर लाल फूल के अलंकरण और सामने भगवान बुद्ध के सोना के प्रतिमा। एकदम प्रशांत वातावरण, कला के सुंदरता, रूहानियत के गहराई और निर्माण के भव्यता सब मिला के एगो अलौकिक और अविश्वसनीय वातावरण के सृजन करेला। दीवार पर चित्रकारी मशहूर जापानी कलाकार कोसे सुनासु के 3 साल के बहुते कड़ा मेहनत के नतीजा बा। ये तस्वीर 1935 में बन के तैयार भई। इनका में महात्मा बुद्ध के जीवन के अलग अलग रंग बा। रानी के सपना, बुद्ध के गृह त्याग, तपस्या के पल, प्रथम धर्म उपदेश, अंगुलीमाल के वशीकरण और उनके जिंदगी के कई अहम लम्हा एगो इतिहास बन के ई दीवारन के शोभा बढ़ा रहा था। दोनों किनार पे विशालकाय स्तंभ गर्भगृह के हॉल से अलगे एगो अस्तित्व देला। यह स्तंभ पर अजंता के गुफा के चट्टान जैसन काट के का बनावल गईल ह। अलंकरण के खातिर फूल, चक्र और घंटा के डिजाइन कईल गईल ह, जौन के बौद्ध धर्म के प्रतीक भी बा। हॉल के अंतिम छोर पर शिखर के तले भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा में अत्यंत सुंदर प्रतिमा बा। कहल जाए तो ई मंदिर के आत्मा बा। ई हिस्सा के लकड़ी के चक्राकार डिजाइन वाला एगो ग्रिल अलग करेला और ई मूर्ति संगे मरमर के एगो प्लेटफार्म पर स्थापित करल गईल ह। एकरा के अलावा गर्भगृह के भीतर कई गो मूर्ति और वास्तुकला में बेहतरीन कलाकारी दिखाई देला। एहिजा आवे के बाद हर केहू यही महसूस करेला कि प्रेम और करुणा ही मानव जीवन के सच्चाई बा और सब कुछ मिथ्या बाटे।
दुख के कारण बा। यही जाके लगेला जैसे बुद्ध हमनी के संदेश दे रहल ह कि अपन ज्योति स्तंभ स्वयं बन जा। ये विहार पत्थर से आसमान के पट पे लिखल एगो सुनहरा कविता के तरह लागेला। मंदिर के बाहरी धातु के बनल एगो विशाल काय घंटा भी हो, जौना के कला के नजरिए से लाजवाब बा। एहिजा पर उकेरल गई मंत्र और अलंकरण बेहद बारीक और उम्दा बा। एजा विशाल परिसर में ई पीपर के पेड़ वही पेड़ के शाखा से उगावल गईल ह जेकरा नीचे गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति भइल रहे। एकरा नीचे तथागत के प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन करत प्रतिमा ह और उनका के समकक्ष वो 5 शिष्य के भी मूर्ति बा जेकरा के बुद्ध आपन पहिला उपदेश दिले रहले। बहरी और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र विभिन्न भाषा में लिखल गईल ह। जन्म दुख है, मरण दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसी के अनुपालन में निर्वाण है, मुक्ति है। सारनाथ के धरती से ये संदेश पूरा दुनिया में फैलल। यही बौद्ध धर्म के स्थापना है, यही बौद्ध धर्म के स्थापना स्थली है सारनाथ। सारनाथ के प्राचीन इमारत, बौद्ध स्तूप और खंडहर देख के ऐसा लागेला कि ई जगह बौद्ध तीर्थस्थली होके के अपन पहचान साबित कर रहल बा। साथे साथे प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के भी जानकारी दे रहल बा। ई मंदिर के द्वार हर केहू खातिर खुलल रहेला। व्यक्तिगत स्तर पर एहिजा केहू भी प्रवेश के खातिर नियत समय पर आके याचना, ध्यान और उपासना कर सकेला। लेकिन एकरा के अलावा भिक्षुओं के सामूहिक प्रार्थना भी होला जौना के विधि पूर्वक संपन्न कैल जाला। समूह में मंत्र के उच्चारण मन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेला। रोज यही तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के पाठ करल जाला। ई दौरान भिक्षु का अपन आराध्य तथागत के ध्यान करेला। प्रार्थना समाप्त होखे के बाद अपन गुरु के साष्टांग प्रणाम करेला और फिर सब पवित्र मूर्ति के परिक्रमा करेला। ये मूर्ति के तले रखल तथागत के पवित्र अवशेष के नवंबर महीना में विशेष अवसर पर ही श्रद्धालु के देखे खातिर रखल जाला। ये मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा और धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रोज एहिजा के रौनक देखते लायक बनेला। एहिजा उपासक के खातिर ध्यान योग कैंप भी लगावल जाला। सारनाथ की जमीन से फैला सारे जहां में एक उजाला, दूर हुई अज्ञानता, तथागत बने मुक्तिदाता। सारनाथ पूरा दुनिया में फैलल बौद्ध लोगन के आस्था के सबसे प्रमुख केंद्र में से एक बा। बौद्ध तीर्थ होखे के साथ साथ ये इतिहास और पर्यटन के नजरिया से भी बहुत अहम बा। यही से हवाई मार्ग से सारनाथ आवे के खातिर बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डा तक भारत के प्रमुख शहर से नियमित उड़ान है। विदेश से आवे वाला दिल्ली से यहाँ आसानी से पहुंच सकेला। बाबतपुर हवाई अड्डा सारनाथ से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पे है। रेल मार्ग से वाराणसी आवे पर बड़ा आसान पड़ेगा, काहे हर बड़ा शहर से एहिजा खातिर रेल सेवा उपलब्ध बा। सब बौद्ध तीर्थन के जोड़े वाला बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस सारनाथ पर आके समाप्त हो जाला। सारनाथ भाया बनारस सड़क मार्ग से पूरा भारत के शहर से सीधा तौर से जुड़ल बा। यही से उत्तरी भारत के कौनो भी हिस्सा से यहाँ सड़क के रास्ता से बहुत आसानी से आयल जा सकेला। वाराणसी धर्म के नगरी है, यही से यहाँ ठहरे के खातिर हर बजट के सुविधाजनक होटल उपलब्ध बा। सारनाथ में
पर्यटक आवास गृह भी रहे के अच्छा और ई बढ़िया विकल्प बा। सारनाथ ऊ जगह है जहाँ से ई दुख भरल संसार के मुक्ति के संदेश मिलल, अमन के पैगाम मिलल, प्रेम और करुणा की परंपरा चलल। आओ बुद्ध की शरण, आओ संघ की शरण, आओ धर्म की शरण। सारनाथ के देखत सुनत और जानत कब रहो लोगिन से विदा लेवे के समय हो गेल ये पते ना चलल, लेकिन काल हम रहो लोगिन से फिर मिलब यही कार्यक्रम में यही समय पर। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।